तो हमारा अगला पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो साथियों, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, तो इसमें क्या है, आप देखते हैं विश्व के देशों की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में जनसंख्या कम तथा विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है। इसका क्या कारण है, क्या परिवर्तन है, क्या वजह है इन सब की? तो इसमें आप एक चीज को देख सकते हैं कि आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक परिवर्तन या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसे? जहां पर आर्थिक विकास ज्यादा है वहां की जनसंख्या कम, और जहां पर आर्थिक विकास कम है वहां पे जनसंख्या ज्यादा। तो विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, ये इसका एक फैक्ट है। तो इसका एक और फैक्ट साथियों देखें, निम्न वार्षिक दर। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या निम्न वार्षिक दर से बढ़ रही है तब भी क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। या यूं कहें, निम्न वार्षिक दर के आधार पर हर साल उनकी जनसंख्या में जो बढ़ोतरी की दर है वो कम होती जा रही है, लेकिन जनसंख्या फिर भी उनकी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे जनसंख्या दर कम हुई है, जनसंख्या कम नहीं हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा वृद्धि दर कम हो तब भी जनसंख्या बढ़ती है, वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर कम हो तब भी वहां की जनसंख्या बढ़ती है। तो ये है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। और अगला हमारा बिंदु है, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो साथियों देखो, जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके लिए जनसंख्या का बढ़ना भी बेहतर होता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ रही है और अपेक्षित वृद्धि की उनको जरूरत भी है, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या हो जाती है, जनसंख्या भी एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। तो ये भी इसमें फैक्ट है। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले संसाधनों का अभाव, यानी जो संसाधन वर्तमान दौर में जनसंख्या का भरण पोषण कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, तो संसाधनों में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा में कमी, कुछ क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होने के कारण, जिनमें कि जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप है या इसके अलावा सीएस के और भी जो है देश है, विकासशील देश है या गरीब देश है, उन देशों में अधिक जनसंख्या होने के कारण तथा महामारियों की वजह से भी लोगों में, या चिकित्सा सुविधाओं की कमी की वजह से लोगों में जीवन प्रत्याशा में कमी आई है और मृत्यु दर बढ़ गई है। तो इनमें देखें, एचआईवी और एड्स जैसी महामारियों के कारण मृत्यु दर बढ़ गई है। और फिर है कि ये भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। तो ये फैक्ट है, संसाधनों का अभाव, जीवन प्रत्याशा में कमी और एचआईवी एड्स जैसी महामारियां, तो इनकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी है। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव है। और अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है जनांकीय संक्रमण। तो हमारा बिंदु जनांकीय संक्रमण, साथियों ये क्या है और इसका किस में उपयोग आता है? तो ये जो जनांकीय संक्रमण है, ये सिद्धांत या ये मॉड्यूल हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्तमान जो उनकी योजनाएं हैं या उनके भविष्य के बारे में निर्धारित करने वाली जो योजनाएं उनके बारे में बताता है या उनके भविष्य को निर्धारित करता है। किस प्रकार? तो देखें आप, ग्रामीण जनसंख्या अपने विकास के साथ में नगरीय जनसंख्या में बदलती है। तो उस समय ग्रामीण जनसंख्या अपने उच्च जीवन दर से या उच्च जन्म दर से और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की तरफ परिवर्तित होती है। तो ये जनांकीय संक्रमण है। इसमें होता क्या है, ग्रामीण खेती और जनसंख्या, तो देखें ग्रामीण खेती और जनसंख्या नगरीय जनसंख्या की तरफ बदलती है और उस समय इनमें क्या परिवर्तन आता है? तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है, जबकि नगरीय जनसंख्या की तरफ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये स्टेप होता है जनांकीय संक्रमण। इसको जनांकीय या जनसंख्या में परिवर्तन भी कहा जा सकता है। तो ये परिवर्तन है जनांकीय संक्रमण और इसमें 3 अवस्थाएं होती है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं, वो देखें आप कौन कौन सी है? जो उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसित होती है, वो ऐसी अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ये ग्राफ देखें आप और इसमें समझें। तो साथियों
ये है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखें आप स्टेप फर्स्ट, इसमें अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर ये दोनों अधिक हैं, यानी जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। और ये अवस्था आज से 200 साल पहले लगभग सभी देशों की थी। और उस समय होता क्या है, परिवार छोटे थे लेकिन जनसंख्या परिवार में या उनको जनसंख्या को परिसम्मति माना जाता था, और जीवन प्रत्याशा कम थी लेकिन जन्म दर अधिक थी। जन्म दर अधिक थी लेकिन फिर भी महामारियों या चिकित्सा सुविधाओं की वजह से लोग अधिक जो है मृत्यु को प्राप्त होते थे। इस वजह से जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों अधिक थी, जनसंख्या में वृद्धि कम हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखें जैसे जैसे विकास किया तो जनसंख्या में निम्न ये जीवन दशाओं की अच्छी सुविधाओं के कारण जो है मृत्यु दर वो कम होती गई, ये दूसरी अवस्था। और जन्म दर को भी लोगों ने, या यूं कहें जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी, जन्म दर को कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे जनसंख्या में भी या जन्म दर में भी कमी आई है। तो ये दूसरी अवस्था। और इसमें आप देख सकते हैं जनसंख्या अधिक बढ़ी है, मृत्यु दर निम्न हो गई, जन्म दर अधिक है। तो यहां पे देखें आप, जनसंख्या शुद्ध रूप से बढ़ी है। तो ये दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था विश्व के अधिकांश विकसित देशों में कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने जन्म दर को भी कम किया है। तीसरे स्टेप में देखें जन्म दर को भी कम किया तथा मृत्यु दर भी कम हो गई है। और जनसंख्या वृद्धि में जो है परिवर्तन समय के अंतराल पे देखें तो बहुत कम आया है, यानी जनसंख्या को स्थिर सा कर लिया है इन्होंने। तो इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मानव जाति में यह योग्यता है कि वह अपनी जनसंख्या को सुनियोजित कर सकता है। तो ये देखें, और वर्तमान दौर में हम देखें तो विश्व के कुछ देश ऐसे भी हैं जो जनसांख्यिकी संक्रमण से या यूं कहें जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं, यानी वहां पे जनसंख्या कम है। तो इसमें देखें फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी जो कि फर्स्ट स्टेप में है, वहां पे जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक। इसके अलावा जो दूसरी स्टेप में, इसमें पेरू, श्रीलंका, केन्या ऐसे कुछ देश हैं, विकासशील देश इसमें कह सकते हैं हम। और विकसित देशों में कनाडा, जापान, यूएसए, जो कि तीसरी स्टेप में, जहां पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो इस अवस्था में उन्होंने अपनी जनसंख्या को रोक लिया है, जनसंख्या वृद्धि को। तो ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है और ये तीनों उसकी अवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे आगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो साथियों, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में देखें आप सबसे पहले कि जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रचार के द्वारा, इसके अलावा गर्भ निरोधक के द्वारा या विवाह में देरी करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होगा, तभी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। और जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये हमारे लिए या विश्व के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में देखें सबसे पहले तो ये कुछ उपाय साथियों देखें, परिवार नियोजन, प्रचार प्रसार के द्वारा, गर्भ निरोधक जो है आसानी से उपलब्ध करवाकर, इसके अलावा देरी से विवाह करके भी जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है, तथा जन जागरूकता के द्वारा जनसंख्या। और थॉमस माल्थस ने 1993 में अपने सिद्धांत में कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति के जो संसाधन है उनकी अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि आने वाले समय के लिए नुकसानदायक हो सकती है, या यूं कह सकते हैं अकाल भूखमरी का कारण भी बन सकती है। तो साथियों, ये था हमारा दूसरा अध्याय, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।